दोस्तों, हमारे पूर्वांचल में, हमारे शहर में कुछ ऐसे खास लोग हैं जिनका नाम ही एक पहचान है। नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा अपना अनुराग और आप देख रहे हैं अपना टीवी स्पेशल। प्रयास एक परिवर्तन का, एक ऐसी संस्था जो वर्षों से लगातार सेवा कार्य कर रही है और लगातार लोगों की मदद में लगी रहती है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं शहर के, हमारे देश के, हमारे पूर्वांचल के एक ऐसे समाज सेवी से जो लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और वो हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी। सो प्रवीण भैया, बहुत बहुत स्वागत है अपना टीवी में आपका। धन्यवाद धन्यवाद अनुराग भाई। प्रवीण भैया, आपके अगर हम कार्यों की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आधा घंटा, एक घंटा या पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जो समाज के प्रति जो कार्य हैं या जो समाज के प्रति आपने किया हुआ है, शायद उसके बारे में हम ना बता पावे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कहां से शुरुआत हुई प्रयास एक परिवर्तन का? देखिए, प्रयास एक परिवर्तन की शुरुआत अक्षय नवमी 2015 से हम लोगों ने की। अच्छा। एक मन में विचार था जन सेवा में जन जन की सहभागिता का प्रयास, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं जी। लेकिन उनके पास वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऑथेंटिक व्यक्ति उनको नहीं मिलता है। हाँ। इसलिए इस चीज़ों को लेकर हम लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे हम लोग का प्रयास था कि पहले साल 51 सेवा, फिर 101 सेवा ऐसे करते, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से पिछले 10 सालों में हम लोगों ने लगभग 8,90,000 से ज़्यादा लोगों के सहयोग किया है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि इसमें किसी CSR फंड या सरकारी अनुदान के बिना ये सारे समाज के ही सहयोग से संभव हो सकता है। बहुत मुश्किल कार्य है कि जब आप किसी से अनुदान नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं भैया कभी कुछ ऐसा मौका तो ज़रूर आया होगा कि ऐसा लगा होगा कि अब कैसे ये सेवाएं आगे बढ़ें? कि कैसे ये सेवाएं आगे बढ़ें, इस तरह की तो मन में नहीं विचार आया। लेकिन जब 2019 में मेरी माता जी का निधन हुआ अष्टमी के दिन, और नवमी को ही मतलब उनका क्रिमेशन, उसके 1-2 दिन बाद बाकी सारी चीज़ें थी, तो हर साल हम लोग दिवाली में कुछ आश्रम में अपना और वृद्धजनों को कपड़े देते थे और साथ में अक्षय नवमी का स्थापना दिवस करते थे। तो बड़ी स्थिति मानसिक रूप से वो थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जो है ये सोचते हुए कि ये सामाजिक कार्य है और अपना दायित्व है, उस साल हम लोगों ने किया। वो साल काफ़ी क्रूशियल था मानसिक रूप से, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो भी अच्छे से निकल गया। बिल्कुल भैया, आपका एक बहुत ख़ास कार्यक्रम ही कह सकते हैं जो अक्षय नवमी के दिन आप आयोजित करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि भैया के आंगन में, घर के पास ही, मतलब घर में ही एक बहुत ही सुंदर सा आंवले का वृक्ष है, जहाँ पर अक्षय नवमी के मौके पर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पे शहर के ख़ास लोग हो, चाहे आम लोग हो, किसी भी तरह के लोग हो, किसी भी संगठन के हो, किसी भी धर्म के लोग हो, वो सभी लोग आते हैं और आपस में मिल के आंवला पूजन करते हैं, और साथ में एक सहभोज का भी आयोजन होता है। इस साल भैया मुझे पता चला कि 10वां साल है ये आपका। जी जी, 2015 से हम लोगों ने शुरू किया था जी। और हम लोग सेवाओं की गिनती जो है वो अक्षय नवमी से, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है दिसंबर टू जनवरी, ऐसे जी। हम लोग अक्षय नवमी से अक्षय नवमी करते हैं। तो ये 10 साल इस साल हम लोग के पूरे हो गए। वैसे तो शायद ये पिताजी या उससे पहले से ये तो काफ़ी पहले से था। शुरुआत में तो पापा थे, तो हमारे जो बचपन के कुछ मित्र हैं, पापा के कुछ दोस्त लोग आते थे जी। तो उस समय कम लोग रहते थे, तो वो बैठा के खिलाने का सिस्टम चलता था। लेकिन आज के डेट में ऑन एवरेज 700 बिल्कुल अराउंड जो है प्लस में कुछ रहते हैं लोग, तो उसमें संभव नहीं है कि बैठा खिलाएंगे तो रात भर बीत जाएगी। इसलिए वैसे रहता है, लेकिन कुछ प्रसाद जो है वो नीचे चढ़ा के दादी, हमारी परदादी जो है पूजा करती हैं पहले, उसके बाद फिर दिया जलाने का कार्यक्रम शुरू होता है। क्या कुछ आगे की तैयारियां भैया, क्या कुछ आगे आपने प्लान किया हुआ? वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ और समाज के लिए ख़ास आप सोच रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं आपके ये अपना टीवी के माध्यम से लोगों से भी बताना चाहूँगा कि क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या उसमें सहयोग कर सकते। सबसे बड़ी बात है, कभी भी आप हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपका कोई अपना एडमिट रहता है और आप हर तरह से सक्षम हैं,
जी। तो भी सारी चिंता मरीज की रहती है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में कभी आप शाम को जाइए तो वहाँ बच्चे एडमिट हैं, वो छोटे छोटे लोग एडमिट हैं बच्चे, और उनके परिजन जो है वो छोटा सिलेंडर लेकर खाना बनाते रहते हैं। वो काफ़ी कुछ मुझे काफ़ी समय से है, और बीच में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में शाम को शुरू भी किया था जी। मात्र 10 रुपये में भोजन, इसलिए कि उनको ख़राब न लगे। लेकिन आने वाले समय में हम लोग का मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में ये प्रयास है कि निःशुल्क जो है वो सप्ताह में कम से कम 6 दिन उनको अलग अलग तरह के खाना, चावल दाल या राजमा छोला, ताकि कोई भी मरीज है पता चले रोज़ आप तहरी खिलाइए तो वो तहरी खिचड़ी से उबे ना, इस तरह की व्यवस्था करने का है। दूसरे बड़े काम में है जो बच्चे बाहर से गांव से पढ़ने आ रहे हैं, वो जो फाइनेंशियली वीक है वो खाना बना के अपना खाते पीते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट पौन घंटा 1 घंटा सवेरे और शाम को लगता ही है। जी बिल्कुल। तो जो कास्ट उनकी आती है उससे भी कम में मैं उनको भोजन अच्छा, शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का। जो लोग जो है वो विभिन्न संस्थाएं जो लंच पैक प्रोवाइड कराती हैं जी, उनसे मंगाते हैं, तो जितना पैसा उनका महीने भर में खर्च होता है उतने में हम उनको 2 महीने का देंगे। उसमें कुछ हम लोग के लगेंगे ही, लेकिन वो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और उनको फाइनेंशियली बचेगा, तो उस पैसे का वो किताब और इस तरीके में इस्तेमाल करके उनके पढ़ाई में काम आएगा। जी। एक और चीज़ भैया, चूँकि मैं तो पर्सनली जानता हूँ प्रवीण भैया को, एक जो बहुत अनूठा कार्य आपने किया था, हालांकि वो वक्त बहुत मुश्किल भरा था कोरोना का, जब आपने एक व्रत रखा मानवता के लिए, लगभग 411 दिन या कुछ एक समय था जो आपने व्रत रखा था। 411 दिन रखा था, वो विश्व में कोरोना संक्रमण की शांति के लिए। वो इस विश्वास के साथ था कि जैसे शुरुआत हुई तो किसी को मालूम था नहीं कि इतना लंबा कोविड चलेगा। जी जी। तो हम लोग का ये था कि हो सकता है पूजा पाठ से ठीक होता हो, तो हम लोग इससे लिखे थे कि हम लोग व्रत से कोई भी आदमी एक दिन भी अगर सुरक्षित रह गया, और वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो 411 दिन जो है लगभग 22 मार्च 2020 से शुरू हुआ और 7 मई 2021 को बिटिया के जन्मदिन के दिन, क्योंकि पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ था कि उस दिन ख़त्म करना है, तो उस दिन ख़त्म हुआ। बिल्कुल। मैं अपना टीवी की तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से प्रवीण भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा भैया, और आप ऐसे ही निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करते रहे, हमारी ये शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रवीण भैया से बातें करके हमें हमेशा अच्छा लगता है और इस बार बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सभी से कहूँगा कि हम सबके मन में कभी न कभी विचार आता है कि हम भी समाज सेवा करें, तो आप भी प्रयास एक परिवर्तन का से जुड़िए और लोगों की सेवा करिए। जो भैया की एक मुहिम है लोगों की सेवा की, लोगों की ज़िंदगी में कुछ खास करने की, उसमें आप सहयोगी बनिए। और स्क्रीन पे मैं नंबर्स दे दिया हूँ प्रवीण भैया के, जहाँ पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका वेबसाइट भी है, उनका फेसबुक पेज भी है, आप सब जगह उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप भी लोगों की सेवा करिए, और अगर अभी तक आपने अपना टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।